नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैलाश भोग रहे हैं यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सबको जैसा पता होगा गौतम बुद्ध को माना जाता है और इस गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा गया है, लाइट ऑफ एशिया। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा गया है, तो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को। इनके जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जैसे जन्म के समय इन्हें कौन सा प्रतीक दिया गया, तो कमल और सांड याद रखना है। गृह त्याग के समय घोड़ा। ज्ञान जब इनको प्राप्त हुई तो पीपल, जिसका दूसरा नाम बोधि वृक्ष पड़ा, क्योंकि इनके यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ इस वृक्ष के नीचे, तभी इन्हें बोधि वृक्ष कहा गया। और यहीं पर जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्हें बुद्ध भी कहा गया। ठीक है, जब इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ तो पद चिन्ह इनका प्रतीक माना गया। और मृत्यु के समय स्तूप। ये पांचों घटनाएं आपको याद होनी चाहिए। जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम स्थान पर। पिता का नाम शुद्धोधन, किस गणराज्य से थे, शांक्य। और महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल के थे, आपको पता होना चाहिए। उनके माता का नाम महामाई देवी। शातवेद में इनका माता महामाई का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण कौन करती है, मौसी प्रजापति गौतमी करती है। ठीक है, ये तो आपको बहुत बार आपने पढ़ा होगा, 6-7 इंटर तक की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एसएसटी में भी पढ़ा होगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है यशोधरा से। पुत्र प्राप्त होती है, राहुल नाम का पुत्र इनको मिलता है, या राहुल इनके पुत्र का नाम। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के शहर कर रहे थे तो उन्होंने 4 वस्तुएं देखी थी, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी, जिन्होंने इन्होंने सन्यास जीवन ग्रहण करने का संकल्प लिया था। जबकि एक राजकुल के परिवार के थे, लेकिन लास्ट में इन्होंने सोचा कि जीवन में कुछ नहीं है, इसलिए संसार त्यागने में ही फायदा है। ये चारों चीजें देखने के बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में। और ये गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, महाभिनिष्क्रमण। इसको याद रखना है आपने। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम को अपना गुरु माना। इनके 2 गुरु थे, एक अलार कलाम, दूसरा रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसको फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति। कितने वर्ष, 6 वर्ष। जबकि महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की, ऋजुपाली नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने निरंजना नदी के फल्गु नदी के किनारे प्राप्त किया। किस वृक्ष के नीचे किया, पीपल वृक्ष के। जबकि महावीर ने शाल वृक्ष के। दोनों को याद रखना है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत प्रश्न आते हैं, इन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए, न सिद्धार्थ क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जिसका वर्तमान ऋषिपत्तनम, वेरी दोनों भी आ सकते हैं, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो गृह त्याग को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, लेकिन जब वो प्रथम उन्होंने उपदेश दिया तो उससे क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के उपदेश जन भाषण पाली में दिए गए, जबकि महावीर के प्राकृत या अर्धमागधी में दिए गए। दोनों याद होने चाहिए। बुद्ध ने अपने उपदेश ये सारे स्थानों में दिए। उसके बाद आता है बुद्ध के समय कौन कौन से शासक थे, बहुत बार प्रश्न आए हैं। 3 शासक थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में, कहाँ हुआ, कुशीनार में हुआ, कुशीनारा में। ठीक है, ये याद रखना स्थान। और जब ये घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाई, महानिर्वाण। महानिष्क्रमण क्या कहलाई, गृह त्याग। प्रथम उपदेश क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन। और बौद्ध धर्म जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ तो क्या कहलाया, महानिर्वाण। ठीक है। प्रश्न जैसे मैंने कहा त्रिरत्न किससे है, तो जैन धर्म से। त्रिपिटक आएगा तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है। त्रिरत्न जैन और त्रिपिटक किससे है, बौद्ध धर्म से। विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक पाली भाषा में है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बौद्ध धर्म जैसे जैन धर्म में अनिश्वरवादी था, पुनर्जन्म को मानता था। सर ऐसी चीजें तो नहीं आएगी, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है कि किस धर्म का सिद्धांत था कि विश्व दुखों से भरा हुआ है, तो बौद्ध धर्म। 2 भागों में बौद्ध धर्म के न्याय थे, भिक्षु भिक्षुणी या भिक्षोपासक। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के तीरत्न। बौद्ध धर्म के तीरत्न ऑप्शन आ सकता है, कौन कौन से नहीं है ऐसा आ सकता है, बुद्ध, धम्म और संघ। जैसे तीरत्न वहां भी थे, तीरत्न आएगा किस धर्म से है, वैसे तीरत्न दोनों धर्म से है, लेकिन यहाँ तीरत्न आएगा वैसे जैन धर्म से है।
लेकिन त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। तीरत्न यहाँ भी हैं, बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के भी हैं। इसमें से कौन सा तीरत्न का भाग नहीं है, ऐसा प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे जैन धर्म में 3 संगीतियां हुई न, 2 संगीतियां हुई सॉरी, वैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, चारों आपको याद होनी चाहिए, रट लो। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व, राजगृह बिहार में हुआ। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासक अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 100 वर्ष के बाद वैशाली में हुई। शाबाकामी इसके अध्यक्ष थे, शाबाकामी, और शासक था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में ही। मैगस्थनीज मोगलीपुत्र अध्यक्ष था, अशोक शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हुई, कुंडनवन कश्मीर में हुई। वसुमत अध्यक्ष थे, अश्व घोष उपाध्यक्ष थे, कनिष्क इसका उस समय शासक था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बनाया है कि महायान और हीनयान किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म। ये हीनयान और महायान का 2 भागों में कब विभाजित हुए, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में। चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कहाँ हुई, कुंडनवन में। कौन अध्यक्ष था, वसुमित्र। कौन उपाध्यक्ष था, अशोक। शासक कौन था, कनिष्क। सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस, हाँ एक और आ सकता है, बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाया, तो मध्यम मार्ग। ठीक है, मध्यम मार्ग अपनाया, मध्यमा प्रतिवाद में उन्होंने उपदेश दिया, ये इंपॉर्टेंट। और भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति समुदाय बुद्ध की थी। आप बताए शैव धर्म, मतलब शैव मतलब जो शिव को मानते हैं, शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव या शिव कहा जाता है, और यही शैव धर्म कहलाता है। इसमें देखते हैं, ये प्रश्न आया है कि ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना था, रुद्र। वेरी इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया, भव, सर्व, पशुपति, भूपति, 4 नामों से अथर्ववेद को शिव को पुकारा गया है। लिंग पूजा का पहला स्मारक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके अलावा महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस में मिलता है, तो तैत्रेय और आरण्यक में, तैत्रीय आरण्यक में मिलता है। ठीक है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लेना। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। अब देखो, पाशुपत संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। कौन सा संप्रदाय शैव में सबसे प्राचीन है, तो पाशुपत। इसके संस्थापक कौन थे, लकुलिश। भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माने जाते हैं लकुलिश। प्रश्न बन सकता है, शिव के 18 अवतारों में से किसे माना जाता है, तो लकुलिश को। पाशुपत समुदाय के न्याय को क्या कहा गया, पंचार्थिक कहा गया है। ठीक है, पाशुपत समुदाय के न्याय को क्या कहा गया, पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सिद्धांत था पाशुपत सूत्र। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था, श्रीशैल। कालामुख संप्रदाय के न्यायियों को शिव पुराण में महावतधर कहा गया है। इस समुदाय के लोग नर कपाल में भोजन, जल तथा सुरापान करते थे, और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इसे जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ था। प्रश्न बन सकता है कि शून्य संप्रदाय लिंगायत का प्रमुख ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक अलम प्रभु तथा उनके शिष्य बसु को माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक किसे माना गया, अलम प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बनाया गया है। इस समुदाय को वीरशैव समुदाय भी कहा गया है। किस समुदाय को वीरशैव समुदाय कहा गया है, तो बसव पुराण को, या वीरशैव लिंगायत समुदाय को क्या कहा गया है, वीरशैव समुदाय का। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ समुदाय की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने नाथ समुदाय की स्थापना की, तो मत्स्येंद्र नाथ ने। कब की 10वीं शताब्दी। इस समुदाय का व्यापक प्रचार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय हुआ। 4 दक्षिण भारत में देखो, चालुक्यों के समय, राष्ट्रकूटों के समय, पल्लव के समय, चोलों के समय लोकप्रिय हुआ। पल्लव शासनकाल में शैव धर्म का प्रचार नायनायरों ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पल्लव के समय शैव धर्म का प्रचार किसने किया, तो नायनारों ने किया। ठीक है, नायनार संतों की संख्या कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट 63, जिसमें अपार, तुरुज्ञान, समंदर, सुंदर, मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है।
ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। एलोहर के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया। चोल शासक राजा प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजराजेश्वर मंदिर कहें या बृहदेश्वर मंदिर कहें, इसका निर्माण किसने किया? चोल शासक राजा प्रथम ने किया, वेरी इंपॉर्टेंट के। और कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकलन मिलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने शैव धर्म और बौद्ध धर्म बताया। ये जितने भी धर्म हैं इससे प्रश्न बनना ही है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको याद होना चाहिए। तुक्के मारने से कोई टेस्ट नहीं निकलता, तो आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। ये मत सोचना कि मैं तुक्के मार के निकल जाऊंगा, तुक्के मार के कोई नहीं निकलता। आपको 100 में से 40 नंबर की जीके, 40 नंबर का उत्तराखंड और 20 नंबर का हिंदी क्लियर होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। असंभव कुछ नहीं है, मेहनत करने से हर चीज प्राप्त हो सकती है। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।